भारतीय फौज की एक बार फिर कंट्रोल लाइन पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के खुई रट्टा सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की। पाक फौज ने भारतीय फौज को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय फौज के जानी और माली नुकसान की इत्तलात। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 2 जवान लांस नाइक तारिक और सिपाही ज़रूफ शहीद हो गए। लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 को शदीद धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक पेशावर से रशाकई तक मोटरवे भी बंद कर दी गई। मोटरवे M4 भी बंद। लाहौर शेखुपुरा साहिवाल हड़प्पा मियां चन्नू खानेवाल और बस्ती मलूक में भी धुंध हद निगाह कम रह गई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की आवाम से गैर जरूरी सफर न करने की दरख्वास्त। फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने, गाड़ी की रफ्तार कम और दरमियानी फासला मुनासिब रखने की हिदायत। आज़ाद कश्मीर में बाग और मज़ाफ़ात में बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमे मौसमियात ने आज से मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश की पेशगोई कर दी। जुमे और हफ्ते को मरी और गलियात में अच्छी बारिश के साथ बर्फबारी भी मुतवक्के। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। सिंध में सक्खर और लाड़काना में बारिश मुतवक्के। जुनूबी, वस्ती और बालाई पंजाब के साथ खैबर पख्तूनख्वा, बालाई इलाकों में भी बारिश होगी। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसेंगे। अपोजिशन हुकूमत को आईनी तरीके से घर भेजना चाहती है तो तहरीक अदम एतमाद पेश करे। वजीर आजम ने अपोजिशन को चैलेंज दे दिया। कहा, अपोजिशन ने इस्तीफे दिए तो हुकूमत ज़िमनी इलेक्शन करा के मजीद मजबूत हो जाएगी। सियालकोट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि अपोजिशन से हर मामले पर बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन करप्शन के मुकदमात मुआफ नहीं कर सकते। नेशनल डायलॉग से कभी पीछे नहीं हटे। जमहूरियत के लिए सियासी मुकालमा जरूरी है, जिसकी बेहतरीन जगह पार्लियामेंट है। PDM का जनवरी के आखिरी हफ्ते में लॉन्ग मार्च का ऐलान। स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में फैसला। मौलाना फजलुर रहमान ने रहनुमा इजलास के बाद कहा, इस्तीफे कब उनके सर पर मारने हैं अगले मरहले में तय करेंगे। मरियम नवाज का एक बार फिर लाहौर में जलसा करने का अज़्म। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इस्तीफों का फैसला पार्टी इजलास में होगा। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि अपोजिशन से बात करने के लिए तैयार हैं, ब्लैकमेल होने को तैयार नहीं। फैसला अपोजिशन को करना है कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं या नहीं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। नून लीग के एहसन इकबाल ने कहा, हुकूमत हर चीज पर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन हम अब तैयार नहीं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा अमर जमान गायरा ने कहा कि इस्तीफों के मामले पर पार्टी में मुशावरत होगी, सीनियर क़यादत से बात होगी, हम अपनी जमात को राजी कर लेंगे। हुकूमत पंजाब ने नून लीग समेत अपोजिशन के 370 अरकान की फहरिस्त तैयार कर ली, जिन्हें किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। ज़राए का कहना है, सूबाई हुकूमत ने फैसला किया है कि अमन व अमान खराब करने की किसी कोशिश पर यह गिरफ्तारियां की जा सकती हैं। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत ने कहा कि सबको SOPs पर अमल करना होगा, तमाम मामलात देख रहे हैं। गुजरावाला में साउंड सिस्टम किराए पर देने वालों के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन। 10 अफराद गिरफ्तार। साउंड सिस्टम का सामान भी कब्जे में ले लिया गया। मुल्जिमान पर साउंड सिस्टम एक्ट की खिलाफ वर्जी पर मुकदमात दर्ज। इससे पहले लाहौर पुलिस ने मीनार पाकिस्तान पर PDM के जलसे के साउंड सिस्टम चलाने वाले DJ बट को गिरफ्तार कर लिया था। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की जेर क़यादत रैली आज दोपहर 2 बजे जाती उमरा से शुरू होगी। रैली मुजंग चुंगी, लक्ष्मी, गोवाल मंडी से होती हुई लोहारी पहुंचेगी। मरियम नवाज दाता दरबार पर हाजिरी भी देंगी। मरियम नवाज शंघाई ब्रिज, इछरा और लोहारी गेट पर खिताब भी करेंगी। JUI-FA की रज़ाकार तंजीम अंसारुल इस्लाम पर वफाकी हुकूमत की पाबंदी की हिदायत के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तंजीम पर पाबंदी आयद ना कर सकी।
JUIFA ने हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता साल जारी इजहार वजूह के नोटिस का भी जवाब नहीं दिया। दूसरी जानिब मुआविन खुसूसी इत्तलात कामरान मंगश का कहना है कि हिदायत पर अमल दरामद कराने के लिए काम जारी है, कानूनी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए कार्रवाई करेंगे। कौन करेगा इक्तिसादी राब्ता कमेटी की सदारत, हुकूमत फैसला न कर सकी। 9 के बाद आज 10 दिसंबर को भी इजलास बुलाकर मुलतवी कर दिया गया। मुशीरों और मुआवरीन खुसूसी से मुताल्लिक अदालती फैसले के बाद हुकूमत बदस्तूर कशमकश में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुशीरों के काबीना कमेटियों की सरबराही और रुकनियत को गैर कानूनी करार दिया है। भारत एक बार फिर खित्ते का अमन तबाह करने के लिए सरगर्म। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को हाई अलर्ट कर दिया गया। किसान तहरीक का जोर तोड़ने के लिए भारत बॉर्डर एक्शन या सर्जिकल स्ट्राइक का सहारा ले सकता है। लद्दाख और डोकलाम में हजीमत के बाद अंदरूनी और बैरूनी दबाव से तवज्जो हटाने के लिए भारत एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी में मसरूफ है। मकबूजा कश्मीर में बढ़ते मुजालिम से तवज्जो हटाने के लिए भारत पुलवामा ड्रामे की तर्ज पर कंट्रोल लाइन और वर्किंग बाउंड्री पर किसी एक्शन की तैयारी कर रहा है। वजीर आजम इमरान खान और बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत। वजीर आजम ने कोरोना वायरस के खिलाफ इकदामात और स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी से आगाह किया। वजीर आजम ने कहा कि स्मार्ट लॉकडाउन का मकसद लोगों को वायरस और भूख से बचाना है। कोरोना से निपटने के लिए SOPs पर अमल दरामद बहुत जरूरी है। कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से रावलपिंडी के मजीद 19 और बहावलपुर के 3 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। तमाम शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और दफातर बंद रहेंगे। हर किस्म के इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। मेडिकल सर्विसेज, लेबॉर्ट्रीज, अस्पताल और क्लिनिक्स 24 घंटे खुले रहेंगे। गोश्त, दूध की दुकानें और बेकरी सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। पाकिस्तान ने मजहबी आज़ादी से मुताल्लिक अमरीकी रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान मजहबी आज़ादी से मुताल्लिक अमरीकी मनमानी और मनपसंद कानून साजी को मुस्तरद करता है। पाकिस्तान को खुसूसी तशवीश का मुल्क करार देना ज़मीनी हक़ाइक़ के बिल्कुल खिलाफ है। भारत इंडियन क्रॉनिकल्स EU के नाम से पाकिस्तान के खिलाफ एक वेबसाइट चला रहा है। मकसद भारतीय अवाम तक पाकिस्तान के खिलाफ झूठी खबरों का प्रोपेगेंडा पहुंचाना है। ब्रसल्स की डिसइंफो लैब ने बीच चौराहे पर मोदी सरकार का भांडा फोड़ दिया। कहा कि वेबसाइट पर अरकान पार्लियामेंट सहाफियों के नाम से मज़ामीन देते हैं। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर के 49वें यौम शहादत पर पाक फौज का खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक सवार मोहम्मद हुसैन ने 1971 की जंग में जफरवाल शकरगढ़ सेक्टर में शुजाअत की दास्तान रकम की। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने बेखौफी से लड़ते हुए दुश्मन के 16 टैंक तबाह किए, दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। कौम के बहादुर सपूत सवार मोहम्मद हुसैन शहीद को सलाम। मारूफ बिजनेसमैन सिराज कासिम तेली की मैयत दुबई से कराची पहुंचा दी गई। उनकी नमाज जनाजा सुबह 10 बजे खयाबान राहत मस्जिद से मुत्तसिल ग्राउंड में अदा की जाएगी। नमाज जनाजा के शुरका को SOPs का ख्याल रखने की हिदायत। अदाकारा नीलम मुनीर का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। नीलम मुनीर ने कहा कि कुछ रोज से उनकी तबीयत खराब थी, खुद को घर में ही क्वारंटीन कर लिया है। चाहने वालों से सेहतयाबी के लिए दुआ की अपील। कहा शहरी कोरोना से बचाव के लिए SOPs पर अमल करें। मारूफ गुलकार और समाजी रहनुमा शहजाद रॉय ने समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर पैगाम में कहा है कि कोरोना के बायस दीगर बीमारियों में मुब्तला अफराद अपना खास ख्याल रखें। मुहलिक बीमारियों में मुब्तला अफराद को चाहिए कि कोरोना में खास एहतियात करें। थैलेसीमिया माइनर के मरीज की तिब्बी सूरत की रिपोर्ट का लिंक भी शहजाद रॉय ने ट्वीट कर दिया। मुबैना टैक्स चोरी के इल्जाम में नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन के बेटे हंटर के माली मामलात की छानबीन जारी। कहा उनके इल्म में गुज़िश्ता रोज ये बात आई, मामले को इंतहाई संजीदा समझता हूँ। अपने माली मामलात की शफाफियत पर एतमाद का इजहार।
यूट्यूब ने अमरीकी इलेक्शन में फ्रॉड के दावों पर मबनी वीडियोस पर पाबंदी लगा दी। कहा कई अमरीकी रियासतें जो बाइडन को नए अमरीकी सदर का सर्टिफिकेट दे चुकी हैं। गूगल ने आज से इंतखाबात से मुतालिक इश्तिहारात पर आयत पाबंदी उठा ली। कहा कि वाज़ेह इंतखाबी नतीजा आ चुका। गूगल और फेसबुक ने इंतखाबात पर असर पड़ने के बायस इलेक्शन इश्तिहारात बंद कर रखे थे। पाकिस्तान और चीन की फजाइया की भुलारी बेस ठट्टा में मुश्तरका फौजी मशकों का आगाज। मशकों को शाहीन ईगल लाइन का नाम दिया गया है। ये मशकें 2020 ताउन के मंसूबे का हिस्सा हैं। मशकें रवा माह के आखिर तक जारी रहेंगी। न्यूजीलैंड ए के खिलाफ वाहिद 4 रोजा मैच के लिए पाकिस्तानी शाहीन्स की तैयारियां जारी। दूसरे दिन भी 3 घंटे तवील ट्रेनिंग सेशन। ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज ने ट्रेनिंग सेशन से पहले क्वींसटाउन में गोल्फ खेली। पाकिस्तानी टीम 14 दिसंबर को वांगरे रवाना होगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड ए के दरमियान वाहिद 4 रोजा मैच 16 दिसंबर को खेला जाएगा। लंका प्रीमियर लीग में कैंडी टस्कर्स ने जाफना स्टैलियंस को हरा दिया। दूसरे मैच में दंबोला वाइकिंग्स ने गाल ग्लैडिएटर्स को 4 विकेटों से शिकस्त दी। इवेंट के तमाम मैच देखिए जियो सुपर से बराह रास्त। लाहौर में बारिश के बायस 5वें हसन तारिक रहीम ओपन टेनिस चैंपियनशिप के मैच न हो सके। नॉकआउट मरहला आज शुरू होगा। और मारूफ अदाकारा बाबरा शरीफ की सालगिरह पर मद्दाहों की मुबारकबाद। बाबरा शरीफ ने 150 से ज्यादा फिल्म्स में अदाकारी के जौहर दिखाए। नामवर अदाकारों के साथ जलवागर होकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। 8 निगार अवार्ड्स हासिल किए।